अर्थपूर्ण मालूम पड़ता है। हम उस रहस्य को पुरुष जैसा नाम नहीं दे सकते, क्योंकि वो रहस्य परम शांत है। वो इतना शांत है कि उसकी उपस्थिति की भी खबर नहीं मिलती, क्योंकि उपस्थिति की भी खबर तभी मिलती है जब कोई खबर दे। इसलिए सच्ची प्रेयसी वो नहीं है जो अपने प्रेमी को अपने होने की खबर 24 घंटे करवाती रहती है। करवाते रहते हैं लोग। अगर पति घर आया है तो पत्नी 1000 उपाय करती, बर्तन जोर से छूटने लगते हाथ से, खबर करवाती है कि मैं हूं, इसे स्मरण रखना, मैं यहीं आसपास हूं। पति भी पूरे उपाय करता है कि तुम नहीं हो, अखबार फैला के, जिसे वो 10 बार पढ़ चुका, फिर पढ़ने लगता है। वो अखबार दीवार है जिसके पार बजाओ कितने ही बर्तन, कितनी ही करो आवाज, बच्चों को पीटो, शोरगुल मचाओ, रेडियो जोर से बजाओ, नहीं सुनेंगे, हम अखबार पढ़ते हैं। लेकिन प्रेयसी सच में वही है जिस स्त्री को इस तरण रहस्य का पता चल गया, वो अपने प्रेमी के पास अपनी उपस्थिति को पता भी नहीं चलने देगी। एक बहुत अद्भुत घटना मैं आपसे बताऊं। वाचस्पति मिस्र का विवाह हुआ। पिता ने आग्रह किया, वाचस्पति की कुछ समझ में ना आया, इसलिए उन्होंने हां भर दी। सोचा पिता जो कहते होंगे ठीक ही कहते होंगे। वाचस्पति लगा था परमात्मा की खोज में, उसे कुछ और समझ में ही ना आता था। कोई कुछ भी बोले वो परमात्मा की ही बात समझता था। पिता ने वाचस्पति को पूछा, विवाह करोगे? उसने कहा हां। उसने शायद सुना होगा, परमात्मा से मिलोगे, जैसा कि हम सबके साथ होता है। जो धन की खोज में लगा है उससे कहो धर्म खोजोगे, वो समझता है शायद कह रहे हैं धन खोजोगे। हाँ, हमारी जो भीतर खोज होती है वही हम सुन पाते हैं। वाचस्पति ने शायद सुना, हां भर दी। फिर जब घोड़े पर बैठकर ले जाने लगा, तब उसने पूछा कहां ले जा रहे हैं? उसके पिता ने कहा, पागल, तूने हां भरा था, विवाह करने चल रहे हैं। तो फिर उसने ना करना उचित ना समझा, क्योंकि जब हां भर दी थी और बिना जाने भर दी थी तो परमात्मा की मर्जी होगी। वो विवाह करके लौट आया, लेकिन पत्नी घर में आ गई और वाचस्पति को ख्याल ही ना रहा। रहता भी क्या, न उसने विवाह किया था, न हां भरी थी। वो अपने काम में ही लगा रहा। वो ब्रह्मसूत्र पर एक टीका लिखता था। वो 12 वर्ष में टीका पूरी हुई। 12 वर्ष तक उसकी पत्नी रोज सांझ दिया जला जाती, रोज सुबह उसके पैरों के पास फूल रख जाती, दोपहर उसकी थाली सरका देती, जब वो भोजन कर लेता तो चुपचाप पीछे से थाली हटा ले जाती। 12 वर्ष तक उसकी पत्नी का वाचस्पति को पता नहीं चला कि वो है। पत्नी ने कोई उपाय नहीं किया कि पता चल जाए, बल्कि सब उपाय किए कि कहीं भूल चूक से पता न चल जाए, क्योंकि उनके काम में बाधा न पड़े। 12 वर्ष जिस पूर्णिमा के रात वाचस्पति का काम आधी रात पूरा हुआ और वाचस्पति उठने लगे, तो उनकी पत्नी ने दिया उठाया, उनको राह दिखाने के लिए उनके बिस्तर तक। पहली दफा 12 वर्ष में, कथा कहती है, वाचस्पति ने अपनी पत्नी का हाथ देखा, क्योंकि 12 वर्ष में पहली दफा काम समाप्त हुआ था। अब मन बंधा नहीं था किसी काम से। हाथ देखा, चूड़ियां देखी, चूड़ियों की आवाज सुनी, लौट के पीछे देखा और कहा, स्त्री, इस आधी रात अकेले में तू कौन है? कहां से आई? द्वार मकान के बंद हैं। कहां पहुंचना है तुझे, मैं पहुंचा दूं। उसकी पत्नी ने कहा, आप शायद भूल गए होंगे, बहुत काम था, 12 वर्ष आप काम में थे, याद आपको रहे संभव भी नहीं है। 12 वर्ष पहले ख्याल अगर आपको आता हो तो आप मुझे पत्नी की तरह घर ले आए थे, तब से मैं यही हूं। वाचस्पति रोने लगा। उसने कहा, ये तो बहुत देर हो गई, क्योंकि मैंने तो प्रतिज्ञा कर रखी है कि जिस दिन ये ग्रंथ पूरा हो जाएगा उसी दिन घर का त्याग कर दूंगा। तो ये तो मेरे जाने का वक्त हो गया, भोर होने के करीब है, तो मैं जा रहा हूं। पागल, तूने पहले क्यों ना कहा? थोड़ा भी तू इशारा कर सकती थी।
लेकिन अब बहुत देर हो गई। वासुदेव की आंखों में आंसू देखकर पत्नी ने उसके चरणों में सिर रखा और उसने कहा, जो भी मुझे मिल सकता था वो इन आंसुओं में मिल गया, अब मुझे कुछ और चाहिए भी नहीं। आप निश्चिंत जाएं। और मैं क्या पा सकती थी इससे ज्यादा कि वाचस्पति की आंख में मेरे लिए आंसू है, बस बहुत मुझे मिल गया। वाचस्पति ने अपने ब्रह्मसूत्र की टीका का नाम भामती रखा है। भामती का कोई संबंध टीका से नहीं है, ब्रह्मसूत्र से कोई लेना देना नहीं, ये उसकी पत्नी का नाम है। ये कह के कि अब मैं कुछ और तेरे लिए नहीं कर सकता, लेकिन मुझे चाहे लोग भूल जाएं तुझे ना भूलें, इसलिए भामती नाम देता हूं अपने ग्रंथ को। वाचस्पति को बहुत लोग भूल गए हैं, भामती को भूलना मुश्किल है। भामती लोग पढ़ते हैं, अद्भुत टीका है ब्रह्मसूत्र की, वैसी दूसरी टीका नहीं, उस पर नाम भामती है। फेमिनिन मिस्ट्री इस स्त्री के पास होगी, और मैं मानता हूं कि उस क्षण में इसने वाचस्पति को जितना पा लिया होगा उतना 1000 वर्ष भी चेष्टा करके कोई स्त्री किसी पुरुष को नहीं पा सकती। उस क्षण में वाचस्पति जिस भांति एक हो गया होगा इस स्त्री के हृदय से, वैसा कोई पुरुष को कोई स्त्री कभी नहीं पा सकती, क्योंकि फेमिनिन मिस्ट्री, वो जो रहस्य है, वो अनुपस्थित होने का है। छुआ क्या प्राण को वाचस्पति के कि 12 वर्ष, और उस स्त्री ने पता भी न चलने दिया कि मैं यही हूं, और वो रोज दिया उठाती रही और भोजन कराती रही। और वाचस्पति ने कहा, तो रोज जो थाली खींच लेता था वो तू ही है, और वो रोज सुबह जो फूल रख जाता था वो कौन है, और जिसने रोज दिया जलाया वो तू ही थी, पर तेरा हाथ मुझे दिखाई नहीं पड़ा। भामती ने कहा, मेरा हाथ दिखाई पड़ जाता तो मेरे प्रेम में कमी साबित होती। मैं प्रतीक्षा कर सकती हूं,